नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह है डायस्कोरिया विलोसा। डायस्कोरिया विलोसा विलोसा जो है वो होम्योपैथिक पॉलीक्रेस्ट है। इसका उपयोग कभी न कभी किसी न किसी होम्योपैथ ने किया ही होगा। आगे देखते हैं। जो डायस्कोरिया विलोसा का कॉमन नेम है वाइल्ड एम है, फैमिली डायस्कोरियेसी है और जो थर्मल रिलेशन है हॉट है। हॉट थर्मल रिलेशन विशेष ध्यान रखिएगा आप। डायस्कोरिया विलोसा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है पर्सन ऑफ फीबल डाइजेस्टिव पावर, ओल्ड और यंग, जिनका डाइजेस्टिव पावर या डाइजेशन हमेशा गड़बड़ रहता है। ओल्ड या यंग एज दोनों के पर्सन हो सकते हैं, दोनों ही पेशेंट हो सकते हैं, चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, जिनका कि डाइजेशन पावर हमेशा से कमजोर या वीक रही है। जो डाइजेशन पावर कम है और ओल्ड और यंग एज में कोलिक पेन मिलता है। कोलिक पेन में क्या होता है? एग्रावेशन फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड एंड वाइल लाइन। जो दर्द होता है वो आगे की ओर झुकने से बढ़ता है और लेटने से बढ़ता है। और रिलीफ कैसे होता है? ऑन स्टैंडिंग इरेक्ट और बेंडिंग बैकवर्ड। जबकि कोलोसिंथ में जस्ट इसका अपोजिट लिखा हुआ है कि पेशेंट हैविंग रिलीफ फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड। आगे देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि फीबल डाइजेशन होता है, इसका कमज़ोर होता है, और यंग और ओल्ड एज दोनों तरह के पेशेंट होते हैं। तो उन पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होती है वो हम समझ लेते हैं। फ्लैचुलेंसी आफ्टर मील और आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद गेज बनती है, स्पेशली ऑफ द टी ड्रिंकर। जिन लोगों को चाय पीने की आदत होती है या जो कि चाय के आदी होते हैं, उन लोगों को खाना खाने के बाद या फिर मील के बाद, देखिए दो चीज़ें लिखिए, फ्लैचुलेंसी आफ्टर मील और आफ्टर ईटिंग, मतलब कुछ भी खाने के बाद या खाना खाने के बाद टी ड्रिंकर्स में गैस बनती है। और ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक। ऐसे लोग जिनको गैस बनती है, जो कि टी ड्रिंकर होते हैं और कुछ भी खाते हैं या खाना खाने के बाद इनको गैस ज़्यादा बनती है, और ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक, जिन लोगों को पेट का दर्द बहुत ज़्यादा या बार बार होता रहता है। और पेन का प्रकार किस तरह का होता है? टाइप ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमेन अबाउट द अम्बलाइकस। जो लोकेशन है बहुत ध्यान रखिएगा, ग्रिपिंग पेन इन अम्बलाइकल एरिया, अम्बलाइकल रीजन। वायलेंट ट्विस्टिंग कोलिक अकरिंग इन रेगुलर पैरोक्सिज्म एज इफ इंटेस्टाइन वर ग्रास्प्ड एंड बाय अ पावरफुल हैंड। ग्रास्प्ड बाय अ पावरफुल हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा लगता है उसे कि आंत को किसी पावरफुल हैंड से या पावरफुल हैंड के द्वारा ग्रास्प कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। आगे देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है डायस्कोरिया का। इमिशन ड्यूरिंग स्लीप, जिसको हम नॉक्टर्नल इमिशन नाइट स्लीप, तो डायस्कोरिया नॉक्टर्नल इमिशन और नाइट स्लीप की बहुत अच्छी दवाई है। रात भर विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन ऑल नाइट, रात भर फीमेल्स के ड्रीम आते रहते हैं, और इसी वजह से, इमिशन की वजह से, नाइटफॉल की वजह से नी वीक हो जाती है, जेनाइटल कोल्ड एंड ग्रेट डिस्पोंडेंसी। ये चीजें हमें मिलती है डायस्कोरिया विलोसा में। जबकि अगर हम स्टेफी की बात करें तो देखिए डायस्कोरिया में लिखा हुआ है, स्टेफी में लिखा हुआ है ऑनिनिज्म परसिस्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सेक्सुअल सब्जेक्ट। यहाँ पे रात भर महिलाओं के सपने आते हैं और इमिशन ड्यूरिंग स्लीप होता है। जबकि यहाँ पे लिखा है ऑनिनिज्म परसिस्टेंटली ड्वेलिंग ऑन द सेक्सुअल सब्जेक्ट। स्टेफी लगातार दिन रात सुबह शाम सेक्सुअल सब्जेक्ट के बारे में ही सोचता रहता है। कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, किस तरीके से उसको चरम सुख की प्राप्ति हो या तो चरम सुख का आनंद ले, ये स्टेफिसेग्रिया लगातार सोचता रहता है। और हमेशा उसके दिमाग में एक ही सब्जेक्ट होता है और वो होता है सेक्सुअल सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नी वीक है, जेनाइटल कोल्ड एंड ग्रेट डिस्पोंडेंसी है। जबकि यहाँ पे स्टेफिसेग्रिया में लिखा हुआ है स्पर्मेटोरिया विथ सनकन फीचर्स, गिल्टी एंड अबेस्ड लुक, इमिशन फॉलोड बाय बेक। यहाँ पे नी वीक थी, वहां पे बेक एंड वीकनेस के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन एंड रिलैक्सेशन और एट्रोफी ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन। रिलैक्सेशन एंड एट्रोफी ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन लिखा हुआ है स्टेफिसेग्रिया में, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है जेनाइटल कोल्ड एंड ग्रेट डिस्पोंडेंसी एंड नी वीक। यहाँ पे जनरलाइज प्रोस्ट्रेशन है, बट डायस्कोरिया में सिर्फ नी वीक लगती है आफ्टर नाइटफॉल या आफ्टर हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूस नाइटफॉल। लगातार नाइटफॉल होने की वजह से यहाँ पे वीकनेस और स्पेशली नी वीक होती है और जेनाइटल कोल्ड एंड रिलैक्स्ड रहते हैं। जबकि स्टेफिसेग्रिया में क्या लिखा हुआ है?
कि जनरलाइज बैकएक विथ वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन फॉलोड बाय इमिशन, इमिशन के बाद बैकएक, वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन रहता है, रिलैक्सेशन और एट्रोफी ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन, स्टेफिस में स्पेसिफिकली मेंशन है, आप प्लीज ध्यान रखिए। और जैसा एलेंस में लिखा हुआ है एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें मदद मिल सके। जैसा कि यहाँ पे नी वीक है, वहाँ पे बैकएक है, वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, यहाँ पे जेनाइटल कोल्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आपको इतना ध्यान रहेगा तो आप सही ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। आगे अगर हम एक्सट्रीमिटीज की बात करेंगे डायस्कोरिया की, तो फेलोन्स लिखा हुआ, फेलोन्स की कौन से स्टेज, अर्ली स्टेज व्हेन पेन्स आर शार्प एंड एगोनाइजिंग, पेन प्रिकिंग इज फर्स्ट, नेल्स एंड ब्रिटल्स, प्रिकिंग पेन होता है और नेल्स ब्रिटल होने लगते हैं उसके। अगर हम एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो कि आगे दिया गया, डिस्पोजिशंस टू पेरोनाइकिया, डिस्पोजिशंस टू पेरोनाइकिया, ये अकेली मेडिसिन है डायस्कोरिया जिसमें किस सेम ऐसा लिखा हुआ है डिस्पोजिशंस। अब डिस्पोजिशन समझ लीजिए, मतलब बार बार इन्फेक्शन होता है अराउंड द नेल्स, जो कि सुपरफिशियल टिश्यूज का होता है, जबकि फेलोन्स जो है एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है डीपर टिश्यू ऑफ द स्किन ऑफ फिंगर, डीपर टिश्यूज का यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है फेलोन्स के केस में, और डिस्पोजिशन पेरोनाइकिया में होता है स्किन अराउंड द नेल्स। तो ये डिस्पोजिशन है, ये सिंपल बीमारी नहीं, बार बार होने वाली जो पेरोनाइकिया होता है उसके लिए हमें डायस्कोरिया का चुनाव करना होता है। ये पर सल्फ भी दी जाती है, बट स्पेसिफिकली डिस्पोजिशंस टू पेरोनाइकिया लिखा हुआ है डायस्कोरिया विलोसा में। अगर हम मॉडलिटीज की बात करें तो जैसे कि हम आगे देख के आए हैं, लाइंग, सिटिंग एंड बेंडिंग डबल से इसको एग्रवेशन होता है, और एमिलियोरेशन मोशन से, वॉकिंग डिफिकल्ट एंड कंपेल टू वॉक इवन दो टायर्ड, क्योंकि वॉकिंग से रिलीफ मिलता है इसलिए यहाँ कंपेल टू वॉक इवन दो टायर्ड, थके होने के बावजूद भी इसे चलना ही होता है, क्योंकि चलने से इसको या वॉकिंग से इसको रिलीफ मिलता है। और अगर हम इसके कंपेयर करें तो कोलोसिन, फॉस्फोरस, पोडोफाइलम, रस्टॉक्सिन, सेलिशिया से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से डायस्कोरिया हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के साथ साथ आप मेल जेनाइटेलिया पे किस तरीके से काम करती है ये हमने देखा। और इसी तरीके से डायस्कोरिया को पेट दर्द, चाहे वो बेंडिंग डबल से एग्रावेशन हो, और स्टैंडिंग और बेंडिंग बैकवर्ड से यहाँ पे रिलीफ होता है, जबकि कोलोसिन में बेंडिंग फॉरवर्ड से रिलीफ होता है और हार्ड प्रेशर से। तो यहाँ पे कोलोसिन और डायस्कोरिया में जो डिफरेंस है या कंपैरिजन है वो ये है कि यहाँ पे बेंडिंग फॉरवर्ड से एग्रावेशन है, जबकि कोलोसिन बेंडिंग फॉरवर्ड से रिलीफ होता है और हार्ड प्रेशर से रिलीफ होता है। तो आप ध्यान रखिए किस तरीके से टी ट्रिंकर की फ्लैचुएंसी होती है, पेट दर्द होता है और ओल्ड यंग एज को अफेक्टेड करता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जिसे आपको क्लिनिक्स में ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, या आपकी कोई क्वेरी हो, या आप कोई ऐसी दवाई जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं ताकि आपकी मदद हो सके और आपको अच्छे से दवाई समझ में आ सके। धन्यवाद।